नोबेल शांति पुरस्कार विजेता क्रिस्टियन लुइस लैंग ने एक बार कहा था, प्रौद्योगिकी एक उपयोगी सेवक है लेकिन एक खतरनाक स्वामी है। और शायद ही कोई जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हो जो इस बात को आज हमारी चर्चा से बेहतर साबित कर सके। बिल्कुल। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी जगह की पड़ताल करने वाली हैं जो नक्शे पर तो एकदम बर्फीली और शांत दिखती है, लेकिन असल में महाशक्तियों के बीच एक नई बिसात बन चुकी है। ग्रीनलैंड। हाँ, ग्रीनलैंड। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कुछ बयानों ने इस ठंडे इलाके में भू राजनीति की गर्मी काफी बढ़ा दी है। बिल्कुल। उन्होंने ग्रीनलैंड को न सिर्फ अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी बताया, बल्कि इसे अपने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट गोल्डन डोम से भी जोड़ दिया है। और यही आज की हमारी पड़ताल का केंद्र है। हमारे सामने जो स्रोत हैं, उनके जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पहला, ये गोल्डन डोम आखिर है क्या। दूसरा, इस पूरी पहेली में ग्रीनलैंड इतना अहम मोहरा क्यों बन गया है। और तीसरा, सबसे जरूरी, कि दुनिया की दो बड़ी ताकतें रूस और चीन अमेरिका के इस दाव पर कैसी प्रतिक्रिया दे रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सुरक्षा की दृष्टि से ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, खासकर उन लोगों के लिए जो यूपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। निश्चित रूप से। तो चलिए इस पूरे मामले की परतें हटाते हैं। जब मैंने पहली बार गोल्डन डोम के बारे में पढ़ा तो मुझे लगा ये शायद इजराइल के आयरन डोम का कोई बड़ा वर्जन होगा, लेकिन ये तो बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा बड़ी चीज लगती है। आपका पहला अंदाजा बिल्कुल सही था। ये आयरन डोम से कहीं ज्यादा महत्वाकांक्षी है। गोल्डन डोम को आप एक बहुस्तरीय यानी मल्टी लेयर्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली समझिए। मल्टी लेयर्ड। हाँ, इसका मकसद किसी एक तरह की मिसाइल को रोकना नहीं है। ये एक ऐसा कवच बनाने की कोशिश है जो बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और सबसे जरूरी हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी। बिल्कुल, आज के दौर के सबसे बड़े खतरे हाइपरसोनिक मिसाइलों को, इन सब को पहचान सके, ट्रैक कर सके और हवा में ही नष्ट कर सके। लेकिन क्या ये तकनीकी रूप से संभव भी है? हम यहाँ भौतिकी के नियमों की सीमा पर बात कर रहे हैं। लॉन्च के कुछ ही पलों के भीतर एक हाइपरसोनिक मिसाइल को, जो आवाज की गति से 5-10 गुना तेजी से चलती है, उसे मार गिराना, ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। बिल्कुल, और यही बात इसे इतना विवादास्पद बनाती है। लेकिन देखिए, ट्रंप प्रशासन का तर्क बहुत सीधा और साफ है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर लिखा, संयुक्त राज्य अमेरिका को राष्ट्रीय सुरक्षा के उद्देश्य से ग्रीनलैंड की आवश्यकता है। यह गोल्डन डोम के लिए महत्वपूर्ण है जिसे हम बना रहे हैं। उनका डर ये है कि अगर अमेरिका ने इस रणनीतिक जगह पर अपना नियंत्रण मजबूत नहीं किया तो कोई और कर लेगा। हाँ, रूस या चीन। उनका मानना है कि ये इस खाली जगह को भर देंगे। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि ग्रीनलैंड के आसपास रूसी और चीनी युद्धपोत और पनडुब्बियां घूम रही हैं। ये एक बहुत बड़ा दावा है। पर ग्रीनलैंड की ये अहमियत क्या अचानक से पैदा हुई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी कहानी दशकों पुरानी है, जो सीधे शीत युद्ध के दौर तक जाती है। अच्छा। आप ग्लोब पर देखिए तो ग्रीनलैंड भौगोलिक रूप से अमेरिका और रूस के बीच सबसे छोटे हवाई रास्ते पर पड़ता है। इसी वजह से 1951 में ही डेनमार्क के साथ एक रक्षा समझौते के तहत अमेरिका ने उत्तरी ग्रीनलैंड में पिट्यूफिक स्पेस बेस बनाया था। पिट्यूफिक स्पेस बेस, हाँ। जिसे पहले थुले एयर बेस कहते थे। बिल्कुल वही। तो ये जो पिट्यूफिक बेस है, ये शीत युद्ध की एक निशानी है। क्या आज के इस हाइपरसोनिक और स्पेस बेस्ड हथियारों के युग में एक जमीनी बेस की उतनी ही अहमियत बची है? पहले से कहीं ज्यादा, क्योंकि अब ये सिर्फ एक आंख नहीं है, बल्कि गोल्डन डोम के तहत ये एक हाथ भी बन जाएगा। हाथ बन जाएगा? हाँ, इस बेस पर पहले से ही ANFPS 132 जैसे दुनिया के कुछ सबसे उन्नत रडार सिस्टम लगे हैं, जो मिसाइल हमले की शुरुआती चेतावनी देने के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह है। लेकिन अब योजना इसे अपग्रेड करने की है। ये एक चौकी से एक किले में तब्दील हो रहा है। किले में तब्दील हो रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अमेरिका ग्रीनलैंड के इस लोकेशन का इस्तेमाल सिर्फ निगरानी के लिए नहीं, बल्कि एक्शन के लिए भी करना चाहता है। एक्शन। योजना है कि यहां से सैटेलाइट्स का एक पूरा समूह तैनात और नियंत्रित किया जाएगा। इन सैटेलाइट्स में न सिर्फ उन्नत सेंसर होंगे, बल्कि अंतरिक्ष में ही मिसाइलों को मार गिराने वाले इंटरसेप्टर भी लगे होंगे। बाप रे! ये उन्हें किसी भी मिसाइल को लॉन्च होते ही ट्रैक और इंटरसेप्ट करने की अभूतपूर्व क्षमता देगा। एग्जैक्टली। समझ गई। तो रूस का इस समीकरण में होना लाजमी है। वो तो इस आर्कटिक खेल का पुराना खिलाड़ी है। लेकिन चीन,
वो तो हजारों मील दूर है। वो इस बर्फीले मैदान में इतना बड़ा दांव क्यों लगा रहा? और यही इस कहानी को और भी ज्यादा जटिल और दिलचस्प बना देता है। चीन ने 2018 में एक श्वेत पत्र जारी किया और खुद को एक निकट आर्कटिक राज्य यानी नियर आर्कटिक स्टेट घोषित कर दिया। एक मिनट, निकट आर्कटिक राज्य, ये तो भूगोल को अपनी मर्जी से मोड़ने जैसा है। ये तो ऐसा ही जैसे भारत कहे कि वो एक निकट अटलांटिक राज्य है क्योंकि उसके व्यापारिक जहाज वहां से गुजरते हैं। ये सिर्फ एक बयान नहीं, ये तो एक बहुत बड़ा रणनीतिक दाव लगता है। बिल्कुल, और यही इसकी सबसे बड़ी इंसाइट है। ये दिखाता है कि चीन अब स्थापित नियमों और भूगोल की सीमाओं में बंद कर नहीं खेलना चाहता। वो अपने बढ़ते प्रभाव के आधार पर दुनिया के लिए नए नियम गढ़ रहा है। सही बात है, ये सिर्फ आर्कटिक के बारे में नहीं है, ये वैश्विक व्यवस्था को चुनौती देने के बारे में है। और तब से चीन वैज्ञानिक अनुसंधान, बंदरगाहों में निवेश और आइस ब्रेकर जहाज बनाने के नाम पर लगातार इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति मजबूत कर रहा है। और अमेरिका को यही डर है कि ये वैज्ञानिक उपस्थिति कब सैन्य उपस्थिति में बदल जाए, कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल। तो बिसात बिछ चुकी है। अमेरिका ने ग्रीनलैंड में अपना सबसे मजबूत मोहरा आगे बढ़ाया है, गोल्डन डोम। अब सबकी नजरें मॉस्को और बीजिंग पर है। उनका अगला दाव क्या होगा? जाहिर है वो चुप तो नहीं बैठे होंगे। चुप बैठना तो दूर की बात है। रूस की प्रतिक्रिया बहुत ही मुखर और आक्रामक रही है। रूसी सैन्य विशेषज्ञ अलेक्जेंडर स्टेपानोव ने साफ कहा है कि ग्रीनलैंड में अमेरिकी तैनाती का एक ही मकसद है। क्या? आर्कटिक पर नजर रखना और रूस के सबसे बड़े ब्रह्मास्त्र, उसके हाइपरसोनिक हथियारों को बेअसर करना। वही हाइपरसोनिक हथियार जैसे किंजल, सिरकॉन, अवनगार्ड और हाल ही में वो ओरेशनिक भी। जी हाँ, जिन्हें रूस अपनी अजेय शक्ति मानता है। रूस को लगता है कि गोल्डन डोम सीधे तौर पर उनकी इसी क्षमता को चुनौती देने के लिए बनाया जा रहा है। इसीलिए शायद उनके बयान इतने तीखे हैं। बिल्कुल, रूसी अधिकारियों के बयान सिर्फ राजनयिक चिंता तक सीमित नहीं हैं, वो बहुत कठोर हैं। उप विदेश मंत्री सर्गेई ryabkov ने इसे अत्यधिक अस्थिर करने वाला कदम और अंतरिक्ष का सैन्यीकरण बताया। लेकिन रूसी अंतरिक्ष एजेंसी के पूर्व प्रमुख दिमित्री रोगोजिन तो इससे कई कदम आगे चले गए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, ये 1945 से परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को रोकने वाली दुनिया में रणनीतिक स्थिरता की पूरी व्यवस्था को खत्म करने जैसा है। और फिर उन्होंने वो लाइन कही जो वाकई चिंताजनक है। कौन सी? उन्होंने इसे दुनिया के अंत की शुरुआत कहा। दुनिया के अंत की शुरुआत, ये कोई छोटा मोटा बयान नहीं है। यह सीधे सीधे परमाणु युद्ध की भाषा है। क्या ये सिर्फ बयानबाजी है या रूस वाकई मानता है कि यह सिस्टम इतना खतरनाक है कि यह मैड मतलब म्यूचुअली अशोर्ड डिस्ट्रक्शन के सिद्धांत को ही खत्म कर देगा? ये सिर्फ बयानबाजी नहीं है। देखिए, रोगोजिन जैसे लोग उस शीत युद्ध की पीढ़ी से हैं जिनके लिए रणनीतिक स्थिरता एक पवित्र चीज थी। हाँ, वो सिद्धांत जो इस डर पर काम करता है कि अगर आपने हमला किया तो जवाबी हमला होगा और दोनों का विनाश तय है। बिल्कुल, यही डर शांति बनाए रखता है। उनके लिए एक ऐसा कवच जो तलवार को बेकार कर दे, वो शांति नहीं लाता, बल्कि पहले हमला करने का लालच पैदा करता है। यही उनके डर का असली आधार है। हालांकि वो आत्मविश्वास भी दिखाते हैं। पुतिन और दूसरे नेता कहते हैं कि उनके हथियार किसी भी डिफेंस को भेद सकते हैं। हाँ, एक तरफ डर है और दूसरी तरफ दम। दिलचस्प है। और चीन, उनकी प्रतिक्रिया रूस की तरह विस्फोटक रही है या ज्यादा नपीतुली? चीन की प्रतिक्रिया बहुत चीनी रही है। मतलब सतह पर शांत और नपीतुली, लेकिन अंदर से गहरी और विश्लेषणात्मक। आधिकारिक तौर पर उनके विदेश मंत्रालय ने वही बातें कहीं जो अपेक्षित थीं, कि ये बाह्य अंतरिक्ष संधि का उल्लंघन है और इससे अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ बढ़ेगी। ये तो हुई दुनिया को दिखाने वाली बात, लेकिन उनके रणनीतिकार और विश्लेषक बंद दरवाजों के पीछे क्या सोच रहे हैं? और वही जानना सबसे जरूरी है। चीनी शिक्षाविदों का मानना है कि गोल्डन डोम अमेरिकी निवारण तर्क यानी डिटरेंस लॉजिक में एक मौलिक विराम या फंडामेंटल ब्रेक है। फंडामेंटल ब्रेक? हाँ। अब तक अमेरिका की मिसाइल रक्षा प्रणाली का उद्देश्य क्या था? उत्तर कोरिया जैसे छोटे देशों से सीमित हमलों को रोकना। लेकिन गोल्डन डोम के साथ अमेरिका पहली बार बड़ी शक्तियों यानी रूस और चीन द्वारा किए गए एक बड़े रणनीतिक हमले का मुकाबला करने की क्षमता हासिल करना चाहता है। मतलब ये साफ तौर पर चीन और रूस को निशाना बनाकर बनाया जा रहा है ना? बिल्कुल। चीन के एक प्रमुख शस्त्र नियंत्रण विशेषज्ञ गुओ शॉबिंग इसे अमेरिका की लेफ्ट ऑफ लॉन्च क्षमता हासिल करने की महत्वाकांक्षा कहते हैं। लेफ्ट ऑफ लॉन्च,
इसे आसान शब्दों में समझाएंगे? लेफ्ट ऑफ लॉन्च ने मतलब है दुश्मन की मिसाइल को या तो लॉन्च होने से ठीक पहले या उसके तुरंत बाद, जब वो सबसे धीमी और कमजोर होती है, तभी नष्ट कर देना। अच्छा। गोवा का तर्क है कि ये पहली बार है जब अमेरिका एक ऐसी रक्षा प्रणाली बना रहा है जो खास तौर पर चीन और रूस की रणनीतिक मिसाइलों को उनके शुरुआती चरण में ही बेअसर करने के लिए डिजाइन की गई है। तो उनके लिए तो ये एक अस्तित्व का संकट है, आप कह सकती हैं। तो इसका कुल मतलब क्या निकलता है? एक तरफ अमेरिका है जो इसे एक रक्षा कवच बता रहा है, एक अभेद्य दीवार। दूसरी तरफ रूस और चीन है जो इसे एक तलवार के रूप में देख रहे हैं, जो उनकी जवाबी हमला करने की शक्ति को ही खत्म कर देगी। ये तो वैश्विक स्थिरता के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मुख्य मुद्दा रणनीतिक स्थिरता का टूटना है। जैसा हमने पहले बात की, दशकों से दुनिया की शांति, चाहे कितनी भी नाजुक क्यों ना हो, रणनीतिक निवारण यानी स्ट्रेटेजिक डिटरेंट के सिद्धांत पर टिकी थी। हाँ, MAD, वो डर कि अगर मैंने बटन दबाया तो दूसरा भी दबाएगा और अंत में कोई नहीं बचेगा। ठीक वही। लेकिन सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूसी और चीनी विश्लेषकों को यही डर है कि अगर गोल्डन डोम सफल हो गया तो ये समीकरण बदल जाएगा। कैसे? अगर अमेरिका को ये भरोसा हो जाए कि वो रूस या चीन के जवाबी हमले को रोक सकता है, तो उसके लिए पहला हमला करने का संकोच बहुत कम हो जाएगा। इससे MAD का सिद्धांत ही अप्रभावी हो जाएगा। और यहीं पर सुरक्षा दुविधा का सिद्धांत लागू होता है ना? ये सिक्योरिटी डिलेमा का एक टेक्स्ट बुक केस है। मतलब वो पड़ोसी वाली कहानी जो आपकी नई बाढ़ को देखकर अपने घर पर CCTV कैमरे लगा लेता है। बिल्कुल, जिसे देखकर आप और ऊंची बाढ़ बनवाते हैं, फिर वो गार्ड रख लेता है। अंत में दोनों सुरक्षित महसूस करने की जगह और ज्यादा असुरक्षित और शंकित हो जाते हैं। तो यहाँ अमेरिका का रक्षा के लिए उठाया गया कदम रूस और चीन एक आक्रामक चाल के रूप में देख रहे हैं। एग्जैक्टली। और नतीजा, हथियारों की एक विनाशकारी होड़ जो इस बार जमीन पर नहीं बल्कि आर्कटिक की बर्फ और अंतरिक्ष के अंधेरे में शुरू हो रही है। तो आज की इस गहरी पड़ताल से जो मुख्य बातें निकलकर सामने आई हैं वो हैं, पहला, ग्रीनलैंड अब सिर्फ एक बर्फीला द्वीप नहीं बल्कि 21वीं सदी की भू राजनीतिक बिसात का एक अहम, शायद सबसे अहम मोहरा बन चुका है। दूसरा, गोल्डन डोम प्रोजेक्ट। ये सिर्फ एक रक्षा प्रणाली नहीं है बल्कि एक ऐसी तकनीक है जो महाशक्तियों के बीच दशकों से चले आ रहे डर के संतुलन को तोड़ने की क्षमता रखती है, जिसके नतीजे अप्रत्याशित हो सकते हैं। और तीसरा, रूस और चीन की कठोर प्रतिक्रियाएं। ये साफ संकेत हैं कि हम महाशक्ति प्रतिस्पर्धा के एक नए और शायद ज्यादा खतरनाक युग में प्रवेश कर रहे हैं, जिसका युद्ध क्षेत्र आर्कटिक और अंतरिक्ष होंगे। और ये सब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या? जैसे जैसे गोल्डन डोम जैसी तकनीक रक्षा और आक्रमण के बीच की रेखा को धुंधला करती जा रही है, क्या अंतरिक्ष और परमाणु हथियारों को नियंत्रित करने वाली शीत युद्ध के दौर की पुरानी संधियां और समझौते एक नई ज्यादा हाईटेक हथियारों की होड़ को रोकने के लिए पर्याप्त हैं? या हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां इस नए युद्ध क्षेत्र के लिए हमें बिल्कुल नए सिरे से नियम लिखने होंगे। ये सोचने वाली बात है। इस गहन चर्चा पर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आप UPSC या अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मामलों में गहरी रुचि रखते हैं, तो ऐसी ही जानकारीपूर्ण चर्चाओं के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।